खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरिमाना गठजोड़ है। खारजी दहशतगर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। खवारिज के सहूलतकारों के पास तीन रास्ते हैं। पहला, खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दूसरा, रियासत के साथ मिलकर इस नासूर को अंजाम तक पहुंचाएं। तीसरा रास्ता, अगर दोनों ऑप्शन पर अमल नहीं करते तो रियासत की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 70% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। सिंध और पंजाब में गवर्नेंस की वजह से हमले नहीं हो रहे। हुक्मरानी के खला की कीमत फौजी जवान अपने खून से अदा कर रहे हैं। केपी में हर साल कुदरती आफात आती है, पैसा वहां क्यों नहीं लग रहा? सवाल क्यों नहीं करते? अरबों रुपए मिलते हैं, सिक्योरिटी इस्तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी सूबे NFC का 1% अपना हिस्सा काट कर देते हैं, वो कहां लग रहा है? एक शख्स कहता है ऑपरेशन नहीं, बातचीत करें। एक फर्द और जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में रुकावट है। मुजरिमाना बयानिए की कीमत फौज अदा कर रही है। अपनी घटिया सियासत और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखे। फर्दे वाहिद की जात रियासत से बड़ी है तो कबूल नहीं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, वो शख्स ये कह रहा है सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज नहीं है, और इसने बातचीत की, उसका हाल भी देख ले। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे उनसे बातचीत कर लो। क्या उनसे बात करें जो हिंदुस्तान के साथ दिन रात बैठकर प्लानिंग करते हैं? बातचीत से मसले हल होते तो गजवात ना होते। गजवा बदर में भाई भाई के सामने था। अहम यह है कि हक के साथ खड़ा होना है या बातिल के साथ। ये जानते हैं दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस है। रियासत कहती है अफगानों को वापस भेजे तो आप कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान के आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो करते रहेंगे। अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके सबूत भी मौजूद हैं और शवाहिद भी। पाकिस्तान पर काबुल में हमले के इल्ज़ाम के सवाल पर DG ISPR का जवाब। कहा, नॉन स्टेट एक्टर्स को बेसिस फराहम करना या ना करने का फैसला अफगान हुकूमत है। हमें मालूम है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को मुकाबला कैसे करना है। दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न होना। भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए उकसाना भी एक वजह है। भारत दहशतगर्द तंजीमों का सबसे बड़ा सहूलतकार है। मार्काए हक में भारत का मुंह काला हुआ, लेकिन उसने सबक हासिल नहीं किया। अब भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज पर दुगनी फंडिंग कर रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, ये वो बहादुर हैं इस धरती के जिन्होंने जान दी है आपके लिए। इनकी शहादतों पे, इनकी कुर्बानियों पे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। शहीदों का जिक्र करते हुए DG ISPR आबदीदा कहा, ये KP के बच्चे हैं जिन्होंने आपके लिए जाने कुर्बान की। शोहदा पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं। बताया, खैबर पख्तूनख्वा में 516 कीमती जानों ने जामे शहादत नोश किया। गुज़श्ता 10 साल में रवा साल सबसे ज्यादा खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। रवा साल अब तक 10,115 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 970 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत और अच्छा है। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DG ISI हैं। सबको अंदाजा होना चाहिए इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। DG ISPR ने बताया, ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है जिसका एक कानूनी तरीक़ाकार है। अफवाज पाकिस्तान में दिफा के लिए तमाम हुकूक हासिल होते हैं। कोर्ट मार्शल में ताख़ीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे।
बरतानिया में झूठा इल्जाम लगाने की सजा दी गई, क्या ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान में मिलती है? डीजी ISPR का कहना है सोशल मीडिया को कंट्रोल करना और सजाएं देने के लिए ताकतवर अदालती निजाम की जरूरत है। पाकिस्तान में तो कोई भी किसी पर इल्जाम लगा देता है। वाकयात और मंसूबाबंदी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अफवाज पर हमले, शोहदा के मकामात जलाएं और फिर वो बच जाएं, तो इस मुल्क के अदालती निजाम पर बड़ा सवालिया निशान है। अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं, क्या भारत की इजाजत से मुज़ाकरात करेंगे? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, क्या अफगान वजीर खारजा भारत से इजाजत लेकर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? भारत शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। कालादम TTP से हिसाब बराबर करेंगे, फिर देखते हैं अफगान हुकूमत क्या कहती है। कालादम TTP के साथ स्कोर सेटल होगा और जरूर होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो हम उनके पीछे जरूर जाएंगे। भारत अफगानिस्तान के जरिए बदले की कोशिश कर रहा है। भारत को काबुल के रास्ते भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI ने नया वजीर आला नामजद करके रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बानी PTI की ब्लैकमेलिंग की कोशिश का भी जवाब दिया जाएगा। PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी में बड़ी शदीद ग्रुपिंग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात। इस बात के चांसेस हैं कि पार्लिमानी पार्टी ग्रुपिंग का शिकार हो के कोई एक ग्रुप जो है वो अलहदा हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा PTI में बहुत ग्रुपिंग है। हो सकता है PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप अलग हो जाए। 20-30 लोग अलग हो गए तो उन्हें मुश्किलात हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम में एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा सलमान अकरम के बकौल अली अमीन बानी के हुक्म की तामील नहीं कर रहे, इसलिए हटाया। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा बैड गवर्नेंस और करप्शन हुई है। बानी PTI दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी की भी हुकूमत हो, इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में रुकावट नहीं डाल सकते। दहशतगर्द जहां भी हो उनका खात्मा पाकिस्तान का हक है। अफगानिस्तान को कह दिया है, दहशतगर्दी और ताल्लुकात साथ नहीं चल सकते। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया जाएगा। असेंबली इजलास तलब करने का एलामिया सुबह जारी किया जाएगा। इजलास तलब करने का फैसला पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत के मुशावरती इजलास में किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में असेंबली का हंगामी इजलास बुलाने और अली अमीन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर मुशावरत की गई। इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई सदर जुनैद अकबर शरीक हुए। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति, असद कैसर, आतिफ खान, मुसद्दिक अब्बासी की भी शिरकत। ये ड्रामा किया जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को तो बेवकूफ़ ना बनाएं। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि हाथ से लिखना चाहिए, और हाथ से जो ना वो लिखने की तकलीफ जो ना उन्होंने सिर्फ अपने साइन और उसके नीचे तारीख में उन्होंने वो की है। अभी तक तो जो सिटिंग वजीर आला है वो अली अमीन गंडापुर ही है। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी तौर पर वजारत आला से इस्तीफा दिया ही नहीं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा टाइप किया गया है, हाथ से नहीं लिखा गया। कानून के मुताबिक इस्तीफा हाथ से लिखना होता है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे में बानी PTI की हिदायत का जिक्र किया गया है। बानी अब PTI के चेयरमैन ही नहीं। अली अमीन गंडापुर कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली ने कहा अली अमीन 3 खवातीन की लड़ाई का शिकार हो गए, वो बुशरा बीबी, अलीमा खानम और मशाल यूसुफजई को बद्दुआएं देते रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में लुत्फुर रहमान और असजद महमूद भी शरीक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। KP में सियासी तब्दीली। मुस्ताफी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला हाउस छोड़ दिया और आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान चले गए।
नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई नहीं करने देंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। आईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर और दीगर हुकाम भी हमरा थे। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। गजा मुआहदे पर फरीकैन खुश हैं तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था कील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए। जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. And I did it largely through trade. I mean, that one, numerous of them. I talked tariffs. I said, look, if you're going to do that, we're going to put very big tariffs on your country. And they were both great. They stopped fighting, and they were 2 nuclear powers. मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान और भारत को कहा अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं नोबेल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। नोबेल अमन इनाम जीतने वाली मारिया कोरिना माशाडो ने मुझे फोन किया। मारिया कोरिना ने कहा, मैं ये इनाम आपके एजाज में कबूल कर रही हूँ। मारिया कोरिना ने कहा, नोबेल अमन इनाम के असल हकदार आप हैं। मुझे नोबेल अमन इनाम ना मिलने पर अफसोस भी है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। इतवार को मशरक़ वस्ता के दौरे पर जाऊंगा। यरगमालियों की रिहाई पर इसराइल में मौजूद होगा। Pakistan welcomes the announcement of an agreement for ceasefire in Gaza, believes that it is a historic opportunity to secure peace in the Middle East. पाकिस्तान गजा में जंग बंदी का खैर मकदम करता है। इसे मशरक़ वस्ता में अमन बहाली का तारीखी मौका समझता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, हम मुज़ाकरात में सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुआहदे में कतर, मिस्र और तुर्की की क़यादत का किरदार भी काबिल सताइश रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौराए मलेशिया में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अहम पेशरफ्त हुई। गजा जंग बंदी मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। इसराइली फौज मुत्तफ़िक़ा लाइन से पीछे हटना शुरू। मुख्तलिफ इलाकों से फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी शुरू। इसराइली फौज अब गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे के दौरान हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करेगा। मुआहदे के मुताबिक गजा में रोज 600 इमदादी ट्रक दाखिल होंगे। इमदाद की फराहमी और सीज फायर की निगरानी के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अमरीकी एहलकार इसराइल में रहेंगे। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में मिस्र, कतर और तुर्की की फौज भी शामिल होगी। दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर अतमार बिन गवेर के मुआहदे की मुखालफत। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का अक़वाम मुत्तहिदा से ट्रंप गजा मंसूबे की हिमायत का मुतालबा। तीनों ममालिक ने मुश्तरका एलामिये में ट्रंप की क़यादत और सालसी ममालिक की काविशों को सराहा। यूरोपीय रहनुमाओं ने मिस्र, कतर और तुर्की के सिफारती किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। एलामिये में कहा गया है, सलामती काउंसिल को मंसूबे की मुकम्मल ताईद और अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। जंगबंदी के नफाज के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए। इसराइली फ़ज़ाइया की लबनान के जुनूबी इलाके में बमबारी। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के मुबैना इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। लबनानी हुकूमत का कहना है, इसराइल हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। कराची से गाड़ी छीनकर फरार 4 डाकू जामशोरों में मुकाबले में हलाक। DIG हैदराबाद तारिक धारेजो ने बताया, डाकुओं ने कराची के इलाके सच्चल से डबल कैबिन गाड़ी छीनी, ड्राइवर को यरगमाल बनाया।
डाकू ड्राइवर अदनान को ट्रैकर खुलवाने के लिए साथ लेकर जा रहे थे। जमाली पुल के करीब पुलिस ने डाकुओं को रोकना चाहा तो कोरोला गाड़ी कंक्रीट बैरियर से टकराई। दूसरी गाड़ी में मौजूद अदनान ने शोर मचाया तो डाकुओं ने उसे गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया। मुलजिमान अपनी कोरोला छोड़कर डबल कैबिन में फरार हो रहे थे। डाकू बदनामे जमाना कार लिफ्टर ग्रुप का हिस्सा थे। मुलजिमान कराची से बेश कीमत गाड़ियां छीन कर अंदरूनी मुल्क ले जाते। मारे गए डाकुओं में गैंग लीडर भी शामिल है। कराची में मलीर मॉडल कॉलोनी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 60 साला मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई। कराची में रॉ के लिए जासूसी करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को हसास तंसीबात की तस्वीर वीडियोस बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। NCCIA के मुताबिक मुलजिमान हसास तंसीबात की मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। मुलजिमान 20 से 40 हज़ार में हसास मकामात की वीडियो और तस्वीर बेचते थे। मुलजिमान से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद। रावलपिंडी में थाना कहूटा की हुदूद में गैरत के नाम पर 3 अफराद कत्ल। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और लड़कियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद लड़कियों को दरपेश चैलेंजेस को उजागर करना और उनके इंसानी हुकूक के हुसूल का फरोग देना है। इस साल इस दिन का मौजू मुस्तकबिल के लिए लड़कियों का विजन है, जो उनकी आवाज़ और उनके मुस्तकबिल के लिए उनकी सोच की ताकत पर जोर देता है।